सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका डे 10 का नीट सिमुलेटर असाइनमेंट को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। क्या दे रहा है? इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर प्रेजेंट। बेटा, आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी देखिए, SER आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, ये ठीक है। RER हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER, ये भी ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। SER इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, ये भी ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का DNA होता है, 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर दे रहा है, फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो बच्चे, दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी जो है 1 is 2 बट 2 is false इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट। किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हुए दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। These microtubules are structure present in cilia, flagella, centrioles and spindle fibers. They are also the part of fibers found in the cytoskeleton. है ना? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ सेल ऑर्गेनील कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है बच्चे? आपको पता है, लाइसोसोम, जिसको कि हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, है ना। Lysosomes are the membrane-bound organelles. These contain many hydrolytic enzymes which work at high pH. High pH पे काम करता है। क्या करता है ये? They bring about intracellular digestion of cell debris and warmed and torn cell organelles. These lose their existence while doing so. That is why they are also called as suicidal bag. जब इस तरीके का, जब वो बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे, डेब्रीज को, और जो वॉर्न एंड टॉर्न जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है? दे लूज देयर एग्जिस्टेंस। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच बोला गया है। तो गैस वैक्यूल्स के साथ दिया गया है ग्रीन बैक्टीरियल सेल, यस प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स दिया गया है एनिमल सेल में। तो बच्चे, एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स किस में होते हैं? प्लांट सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं। So option B is the right answer. Animal cells do not have large central vacuole. Instead, these have 2-3 small vacuoles. The presence of such large central vacuole is the characteristic feature of plant cell. Plant cell में present होंगे. So option B is the right answer. Next देखिए, match the following है। तो थैलाक्वाइड है, ये क्या होता है? थैलाक्वाइड्स आर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन द स्ट्रोमा। क्रिस्टे की बात करें तो क्रिस्टे क्या होता है? इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिस्टर्ने कहाँ पे होगा? डिस्क शेप सैक्स होंगे इन गोल्जी अपैरेटस। एंड क्रोमैटिन होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलुलर ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन्स आर। तो मेम्ब्रेन्स किस किस में होगा बच्चे? यहाँ पे दिया गया है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। नॉन मेम्ब्रेन कौन से हैं? राइबोसोम। तो यहाँ पे देखिए, राइबोसोम है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे भी राइबोसोम है, इसमें भी राइबोसोम है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है? लाइसोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल का क्या काम होता है बच्चे? सेंट्रियोल जो है बेसल बॉडी है सीलिया या फ्लैजेला का। क्लोरोफिल जो है थैलाक्वाइड में प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रिस्टे क्या है? इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया का, अभी देखा हमने।
और राइबोसोम्स जो हैं न्यूक्लिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, तो आपको पता है कि जो लिपिड्स हैं वो किस में बनते हैं बच्चे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। दीज आर द मेजर साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। RER में क्या हो रहा है, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या होता है, दे आर साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। एंड सिम्प्लास्ट क्या है, दिस इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट थ्रू विच वाटर मूवमेंट अकर्स। तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, किसमें करता है, क्या है मेजर रोल गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, दिया गया इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये गलत है। लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है ना, थाइलाकोइड में होगा और वहाँ से फोटोसिंथेसिस होता है। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है ये। इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, यस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स करता है ना। तो ऑप्शन डी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर, कौन है वाटर सॉल्युबल, तो एंथोसियानिन जो होते हैं दे आर दी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। एंथोसियानिन आर द वाटर सॉल्युबल वैक्यूलर पिगमेंट्स दैट मे अपीयर रेड हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं, ब्लू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पीएच। जैसा पीएच होगा उसके बेसिस पे उनका कलर चेंज हो जाएगा। इट इज impermeable to cell membranes of plants and can leak out only when membranes is damaged or dead. So option C is the right answer. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेरोग्निल इज इंक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो लाइजोजोम है, लाइजोजोम में क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइजोजोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, न्यूक्लियाई नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर योर ऑल द क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट 10। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का डाउट आएगा बच्चे तो क्लास में पूछेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।